नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है विजेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग शुगर की। अगर किसी का फास्टिंग शुगर जो कि मिनिमम 8 आवर्स का गैप होना चाहिए वो लेस देन 100 mg पर DL आ रहा है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट प्रेंडियल की PP की, जो कि खाने के 2 घंटे के बाद लिया जाता है। अगर किसी का शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर DL आ रहा है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। बात करें HbA1c की, तो अगर किसी का HbA1c लेस देन 5.7 है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा 2 जांचें और होती हैं, उनका रेंज जान लेते हैं। नॉर्मल रेंज जो कि फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा PP ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, अगर किसी का लेस देन 100 mg पर DL आता है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। वहीं जो PP जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो किया जाता है, अगर किसी का लेस देन 140 mg पर DL आता है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है कि आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए और उसके बाद से इसका मेजरमेंट किया जाता है। फास्टिंग का जो आंकड़ा है वो ग्लूकोज पीने से पहले का होता है और जो PP होता है ग्लूकोज पीने के बाद का होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायबिटिक रेंज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग शुगर रेंज की। तो इसमें अगर किसी का शुगर लेवल लेस देन 120 mg पर DL आ रहा है तो डायबिटिक की कैटेगरी में आता है। दूसरा हम बात करेंगे PP का, तो अगर किसी का शुगर लेवल लेस देन 180 mg पर DL है तो डायबिटिक के रेंज में है। और बात करें HbA1c की, तो लेस देन 7% होना चाहिए। इसमें एक और कैटेगरी है एज को लेके। अगर किसी का एज 60 प्लस हो गया है तो उसमें जो फास्टिंग का शुगर लेवल है वो है 150 mg पर DL। वहीं PP का जो शुगर लेवल है वो 200 mg पर DL होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्री डायबिटिक रेंज की। तो प्री डायबिटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग रेंज की। अगर किसी का फास्टिंग शुगर 100 to 125 mg पर DL आ रहा है तो प्री डायबिटिक रेंज में है। वहीं अब हम बात करें PP की, पोस्ट प्रेंडियल की, तो अगर 140 से लेके 200 mg तक आ रहा है तो वो क्या है, प्री डायबिटिक रेंज है। अगर किसी का HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक रेंज है। इसके साथ ही हम बात करेंगे डायबिटीज गाइडलाइन कि वो गाइडलाइंस कब कब आई और उनमें क्या रेंज दिया गया था। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन थी वो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक को लेके थी, जो कि 1979 में आया था NDDG के द्वारा। उन्होंने एक रेंज दिया था कि अगर किसी का शुगर लेवल 200 mg पर DL है तो नॉर्मल की कैटेगरी में। फिर एक और गाइडलाइन ऐड किया गया फास्टिंग शुगर को लेके, जो कि आया 1997 में ADA के द्वारा और 1999 में WHO के द्वारा। इसमें बताया गया कि अगर किसी का फास्टिंग शुगर 126 mg पर DL है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में है। फिर ADA द्वारा 2003 में एक और टर्म्स ऐड किया गया, गाइडलाइन ऐड की गई प्री डायबिटिक को लेके। उसमें बताया गया कि अगर किसी का फास्टिंग शुगर लेवल 100 mg पर DL है तो वो प्री डायबिटिक रेंज में है। फिर 2010 में एक और गाइडलाइन आती है ADA के द्वारा और इसमें फास्टिंग शुगर, PP और HbA1c को ऐड किया गया और इसमें बताया गया कि अगर किसी का फास्टिंग शुगर लेवल लेस देन 100 mg पर DL है तो नॉर्मल की कैटेगरी में है। फिर PP की बात किया गया, अगर किसी का पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर DL है तो नॉर्मल की कैटेगरी में। और HbA1c 5.6 अगर किसी का आता है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में है। फिर ACP ने एक और नई गाइडलाइन जारी किया जो 6 मार्च 2018 को आया और उनके हिसाब से कि अगर किसी का शुगर लेवल बिना मेडिकेशन के 250 mg पर DL है
या कहें 250 mg पर DL से कम है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। तो ये रेंज है नॉर्मल का, डायबिटिक का, प्री डायबिटिक का और गाइडलाइंस का, जिसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि किसी का नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए। लेकिन जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर किसी का शुगर लेवल लेस देन 250 है तो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।